नमस्कार। और मैं हूं कामेश कुमार और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं PCS मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझे। फिर से पहले कॉन्सेप्ट समझे। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली भी और एक्सटर्नली ये डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स, ये डिस्कस करेंगे। तो दो कंसेप्ट्स के डिस्कस करने वाले हैं। एंगल बाइसेक्टर में भी इंटरनली एक्सटर्नली, इसमें भी इंटरनली और एक्सटर्नली, इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो क्या है आज हम लोग इसको चर्चा करेंगे, फिर से बता देंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, I would like to let you know one thing in case if you do not know anything else in a lot, if you do not know anything a lot in or too much in geometry, then I would suggest please go through my videos from basic level that I have dealt each and everything from the first video, that is the mensuration and geometrical figures. So if you start to watch my video from the first video, that is mensuration and geometrical figure, you will grab a lot of concept. Once you grapple the concept, you will have a better understanding, sound understanding how to deal with the questions. So it's my humble suggestion from all the students, all those students who do not have a well command on their what geometrical issues, geometrical concept. Please do follow my first video. Start to follow my from first video to last. Only then I think you can have a understanding about the geometrical concept. Like lines and angle, and then angles, and then triangle. Okay, so it's my suggestion. I'm not forcing, I'm not insisting to anyone else. Okay, so starts, we should not waste time. Let's start the class. Okay, तो क्या डिस्कस करेंगे? सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली और एक्सटर्नली, एंगल बाइसेक्टर। इसमें मैंने 2 मिनट बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए बिल्कुल, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या एंगल बाइसेक्टर की कहानी शुरू करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, तो आज हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। क्या है कहानी में, जैसे अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल की बात करते हैं, तो हम इसमें क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल है, मैं मान लूँ ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? तीनों एंगल का सम, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, तो क्या होता है? अगर हम बात करते हैं पहले इंटरनली, देन बात करते हैं एक्सटर्नली। तो इंटरनली का मतलब क्या हुआ? अगर ये ट्रायंगल है, अब मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे भी डायग्राम बना देते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर ये ए बी ए सी 3 है साइड है, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, तो तीनों एंगल को मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल को हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हम पहले बता दें कि ट्रायंगल क्या कहते हैं, जिसमें 3 साइड होता है उसे ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 वर्टेक्स है, ए बी सी, 3 वर्टेक्स है, 3 साइड है, ए बी बी सी और ए सी, ए 3 साइड हो गया, 3 एंगल है, 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है। ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में बताए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, रिकैप करते रहे। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बताए थे
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल बताए थे, राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिटेल बताए थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये सारे बता दिए। एक्यूट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, या सारे एंगल उसमें 90 सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये सब सारे हमने डिस्कस कर दिए थे। तो यहाँ से शुरू करना था। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों मिला कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो कैसे माने 180 डिग्री, ज़बरदस्ती मान लें क्या, नहीं मानेंगे। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, 180 क्यों होता है। और एक्सटर्नली क्या मतलब होता है कि जैसे अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल बन गया, जैसे ये ट्रायंगल बन गया तो बन गया, अब इधर बढ़ा देते हैं, जैसे ए बी सी, तो इस एंगल को हम सी मान लें और इधर हम बढ़ा देते हैं, इसे ऐसे बढ़ा देते हैं। इसको ए मान लें, इसको बढ़ा दें, तो बाहर में कौन एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है बाहर में, यहाँ ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 360। अब सवाल आता है कि इसको 360 क्यों माने, कैसे, ज़बरदस्ती होगा क्या, ये ज़बरदस्ती तो नहीं होना चाहिए। कैसे, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल भी कितना 180 होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 60 60। खैर वो हम उस प्रॉपर्टी से नहीं लेते हैं। अब हम इसकी कहानी शुरू करते हैं, कैसे माने कैसे नहीं। तो थोड़ी सी बात बताते हैं। इसको 2 तरीक़े से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पे इंटरनली में, अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं इंटरनली में। इंटरनली में अगर हम देखा जाए, इसको इंटरनली लिख देते हैं, INTERNA, इंटरनली में। अगर हम इसको एक ट्रायंगल माने, ठीक है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अगर हम इसको बी माने तो ये भी बी होगा, क्यों, अगर ये एंगल ए है, इसको ये माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो ये एंगल बी, तो ये भी एंगल बी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम बताए थे क्या, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन से एंगल्स में मैंने सारा बता दिया है। अरे ए एंगल सी, तो ये भी एंगल क्या, सी। तो अब देखा जाए, ये लाइन क्या बन गया, एक लाइन बन गया, और ए एंगल कितना बनाते हैं, लाइन में एक लाइन कितना बनाती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या बनाती है, ए बनाती है 0 डिग्री, ए बनाती है 180, ए बनाती है 180, ए बनाती है 180। तो ये लाइन है, लाइन कितना बनाती है, 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना, 180। तो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो बन गया एक तरीका से। दूसरा तरीका क्या है, इसको पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये ट्रायंगल है, ए बी सी और ये डी मान लें, ये एंगल ए माने, ये एंगल बी माने, ये एंगल सी। तो अंदर के इन दोनों एंगल, अंदर का ये दोनों एंगल यानी ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, जैसे फिर बताते हैं, ये दोनों एंगल ए और बी, तो इन दोनों को सम करेंगे वही एंगल इसके बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी। फिर से बताते हैं, ए प्लस बी, इन दोनों का सम करेंगे तो यही सम क्या होगा, ए एंगल होगा, बाहर वाला एंगल होगा। ये जो एंगल है बाहर का एंगल है, और ये तीनों एंगल, ये अंदर में है, ये अंदर में है, ये इंटरनली मतलब अंदर में, देखो अंदर में, और ये एंगल कहाँ है, बाहर में है। तो ये दोनों एंगल मिला कितना होगा, ये एंगल, यदि ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी का वैल्यू ए होगा, यानी ए प्लस बी होगा। अब इन तीनों को प्लस कर दे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180। क्यों, क्योंकि क्या है, लाइन है। अब सवाल आता है कि इसको ए प्लस बी इक्वल टू क्यों माने, यानी ये अगर ये है और ये बी है तो ए प्लस बी का वैल्यू ये क्यों होगा। आप समझते हैं, अगर ये ट्रायंगल है, ये और ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एंगल ए है, ए एंगल बी है और ए एंगल सी है, और इस एंगल को हम मान लें डी मान लें, ठीक है। तो क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, ये एंगल प्लस ए एंगल इक्वल टू कितना, 180। यहाँ से प्रूव किया अभी हम, ठीक है, यहाँ से प्रूव किए। और ये दोनों एंगल मिला कितना होगा, सी प्लस डी, क्योंकि ये लाइन है, तो सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा, 180।
तो क्या बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। 180 के जगह पे क्या लिख सकते हैं c प्लस डी। तो c कैंसल्स, तो क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू डी। मतलब इसको प्लस करने के बाद क्या होगा ये, तो d का वैल्यू क्या हो गया a प्लस बी। यही तो हम यहाँ पे यूज़ किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनली। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें डिस्कस की। पहले क्या डिस्कस किए हैं वो हम डिटेल में बता देते हैं। पहला क्या डिस्कस किए हैं कि अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो तीनों मिला के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। एक बात। दूसरा, अगर हम डिस्कस किए हैं कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा ए प्लस बी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम तीसरा चीज़ क्या डिस्कस करेंगे इसमें, तीसरा क्या डिस्कस करेंगे कि जो तीनों एंगल है, अब हम इंटरनली बता दिए, अब हम एक्सटर्नली अगर बात करते हैं इसके, अगर हम देखते हैं इंटरनली और एक एक्सटर्नली की बात करते हैं। एक्सटर्नली हम जिसे बताएं, हमने क्या बताया, दो अंदर के एंगल ए, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो दो अंदर के एंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है सी है, ये एंगल क्या है सी है, सॉरी ए बी सी, ये एंगल सी है, इसको डी मान लिए। तो हम क्या बताए थे ए प्लस बी, डी का वैल्यू क्या बताए थे ए प्लस बी, ये तो बता चुके हैं। इसको प्लस करेंगे तो यही इसकी वैल्यू मिलेगी, यानी अंदर के दो एंगल का सम बराबर ये एंगल होगा। गुड, यहाँ तक तो डिस्कस कर दिए थे। अब हम बढ़ा देते हैं, ए इधर जैसे डी बढ़ाए हैं, अब हम इसको क्या के इसको बढ़ा दिए, अब हम इसको बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पे ए सी मान लिए, अब इसको मान लिए एक्स मान लिए, इसको मान लिए वाई मान लिए, इसको भी बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको क्या मान लिए जेड मान लिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, हमने बताया था 360। क्यों मान लें 360, चेक करते हैं। पहले बात, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो क्या होगा a प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा 180, क्यों a सीधा लाइन है। इन दोनों को प्लस करते हैं, b प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 180, क्योंकि सीधा लाइन है। और ये एंगल कितना है c प्लस एक्स, ये भी सीधा लाइन है, ये भी सीधा लाइन है। c प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, c प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 180। तीनों को प्लस कर देते हैं तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, अच्छा से a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिए, इक्वल टू कितना होगा 554। एक तरीका, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 180। फिर से बताते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों के अंदर का एंगल, तीनों अंदर एंगल की वैल्यू कितना, इंटरनली कितना होगा 180, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540। इधर ये प्लस में, इधर आके माइनस में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 540 माइनस 180, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360। तो कहने का क्या मतलब बना, जो एक्सटर्नल एंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, एक तरीका से और बना सकते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या रखेंगे, अंदर का x इक्वल टू ये x है। अब हम इसको साफ साफ डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है, गुड, इसका साइड इधर बढ़ा दिए, इसमें इधर बढ़ा दिए और इसमें इधर बढ़ा दिए। इसको माने x, इसको माने y, इसको माने z। ये है एंगल, अंदर का एंगल ए बी और ये सी, ए बी सी इंटरनली है और बाहर का एंगल x y z। क्यों बाहर में, क्योंकि ये ट्रायंगल से बाहर में है
और ये भी ट्रायंगल से बाहर में भी है, और ये एंगल ट्रायंगल से बाहर में। गुड, ये तो बाहर में है, तो इसकी वैल्यू कितनी बताए थे? 360। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? x इक्वल टू क्या, ये बाहर का एंगल है, अंदर के दोनों एंगल का सम, यानी a प्लस बी, इसको सम करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। गुड। उसी तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस, y इक्वल टू क्या होगा? b प्लस a, सॉरी a प्लस, यहाँ पे क्या होगा? x इक्वल टू a प्लस b। गुड, यानी a प्लस b इक्वल टू a। अच्छा, y इक्वल टू क्या होगा? b प्लस सी, आई एम सॉरी, b प्लस सी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? ये एंगल। और z इक्वल टू क्या होगा? a प्लस सी, a प्लस सी। अब यहाँ प्लस करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a यहाँ भी, a यहाँ भी, 2a, b यहाँ भी, b यहाँ भी, 2b, c यहाँ भी, c यहाँ भी, 2c इक्वल टू क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ध्यान देंगे, इक्वल टू 2 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, अंदर में इन तीनों वैल्यू कितना हो गया? 180। मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा? 180, इसको मल्टीप्लाई कर कितना होगा? 360। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के एंगल जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360। हम दो तरीक़ा से इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, ठीक है, अब तो ये बात हो गया। अब आगे इसमें क्या देखते हैं, क्या क्या है कंसेप्ट इंटरनली। तो हमें दो चीज़ अभी तक कंसेप्ट में समझ में आया। अब तक पहले कंसेप्ट क्या समझ में आया है, इसको हम बार बार बताएंगे। ये ज्योमेट्री है, इसे समझना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्या बताया कि अगर एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल मिला करके कितना, अगर x है, y है, z है, तो तीनों मिला के कितना? 180। गुड, 180 लाइन सेगमेंट भी बनाता है, लाइन भी दोनों बनाता है, लाइन सेगमेंट और लाइन ये बनाता है। दूसरी बात कि अगर ये ट्रायंगल है तो अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है तो ये एंगल का वैल्यू x प्लस वाई होगा, मतलब इन दोनों को प्लस करके ये होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल 50 है, 50 है, ये एंगल अगर 50 है और ये 60 है तो ये कितना होगा? 50 प्लस 60 110 होगा बाहर का एंगल। ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं। उसी तरह से दूसरा बात क्या बताया कि अगर ये एंगल, ये एंगल अगर ये a है, ये b है, ये c है, बाहर के एंगल है तो a प्लस बी प्लस यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 360 होता है, जबकि अंदर का कितना होता है? 180, बाहर का 360। फिर क्या बताए हम, फिर क्या बताए कि जैसे, हाँ, जैसे ये एंगल जो है, ये एंगल जो है इसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, और इन दोनों एंगल का सम ये होता है। और इन दोनों, अगर ये x है और ये y है और ये z है और ये a है, तो a प्लस जेड का वैल्यू 180, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू भी 180, वहाँ से रिलेशन डिराइव किए थे। ये तो हो गई एंगल की बात। अब हम इसमें कुछ और बात बताते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल तो बन गया, और ये हो गया, ये बाहर जा रहा है, और ये बाहर, ये एंगल अगर x है, बाहर का एंगल है, और इसको सीधा बढ़ा दिए तो ये भी एंगल क्या होगा? x। क्यों? ये लाइन और ये लाइन कट कर गई है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y होगा, और इन सभी को मिला के क्या होगा? 360। क्यों? क्योंकि एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 होगा, इन सभी को मिला के होगा 360 होगा। तो ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x, ये एंगल y है तो ये एंगल भी y। ये इसकी कहानी हुई। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर की कहानी पे। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी इंटरनली और एक्सटर्नली। अब हम बात करते हैं किसकी, लगातार हम बोलेंगे ही, किसकी बात करते हैं? एंगल बाइसेक्टर, द कंसेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पहले एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल, हालांकि हम बेसिक में बता चुके हैं, फिर बताएंगे। एंगल बाइसेक्टर, ये बना एंगल
ये इनिशियल पॉइंट है, ए एक रे है, ये भी एक रे है, तो ये जो ये एंगल बना मानते हैं, इस एंगल को जो दो टुकड़ा कर दे, यानी इसको बराबर बराबर में, यानी अगर इसकी वैल्यू अगर x है, इस तो भी इसकी वैल्यू भी x है, तो इसी को कहते हैं, इस लाइन को, ये लाइन ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। अगर एंगल AOB है और C है, तो OC ने क्या किया, एंगल AOB को बाइसेक्ट किया। फिर से बताते हैं, OC ने क्या किया, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, तो OC ने क्या किया, एंगल को दो टुकड़े में कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल AOB अगर ये 70 डिग्री है, 70, ये कितना है, 70 डिग्री है, और ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल भी 35 और ये एंगल भी 35, दोनों मिला कितना होना चाहिए, 70। ये इसकी कहानी है। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर से जुड़े हुए कंसेप्ट पे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की कंसेप्ट क्या है, ये हम समझते हैं धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर को। तो एंगल बाइसेक्टर भी हम दो तरह से देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, तो इस एंगल का बाइसेक्ट मतलब ये बराबर ये, अगर ये एंगल B है तो ये एंगल भी B, ठीक है, और इस एंगल का बाइसेक्ट, यानी ये एंगल C है तो ये भी एंगल C बाइसेक्ट करेगा। तो ये दोनों कहाँ मिले, O पे, यानी एंगल जो B का बाइसेक्टर है कहाँ मिला, O पे, एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ मिला, O पे। तो ये जो वैल्यू x है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये एंगल A है, AB AC, तो इसमें x की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 प्लस ये एंगल A/2 होती है। क्यों, कैसे, हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ ये बता देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक्सटर्नल में, ये हो गया इंटरनली, इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनली और एक्सटर्नली में देखते हैं, और ये एक्सटर्नली में। ठीक है, आज हम सिर्फ बता देते हैं, इसके रिजल्ट्स बताएंगे क्यों होता है, कैसे होता है। अगर ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, इस साइड को बढ़ा देते हैं, इस साइड को बढ़ा देते हैं, ये एंगल बाहर का, ये एंगल बाहर का, ये भी एंगल बाहर का। अब ये एंगल को सीधे बाइसेक्ट किया इस लाइन ने, मतलब ये बराबर ये, इस एंगल को भी यहाँ पे बाइसेक्ट किया और यहाँ पे मिला ये, इसको O मानते हैं। इसको क्या माने, O। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो अब ये बाइसेक्ट किया। अगर हम इसको ये मान ले, इसको B माने, इसको C माने, और इसको हम क्या करें, इसको x मान लें, इसको y माने, इसको भी y माने, क्योंकि बाइसेक्टर से दोनों क्या होंगे, बराबर, अभी जस्ट बताए। और ये z माने, तो ये भी क्या होगा, z होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, यानी इस एंगल BOC, इसमें भी एंगल BOC, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस A/2। फिर से बताते हैं, 90 माइनस A/2, 90 माइनस इस एंगल, इसका 1/2। कहने का मतलब मुझे ये एंगल निकालना होगा, तो 90 माइनस कर, अगर ये 40 है तो 40 का हाफ कर देंगे, कितना होगा 20, और 90 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना होगा 70। अगर कहने का मतलब अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 70, और अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 110, बस यही अंतर है। तो अब सवाल आता है कि अगर ये दोनों फिगर को कंबाइन कर दें हम, अच्छा ये होता क्यों है, कैसे, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी समय नहीं है। और इनको कंबाइन कर दे दोनों को, तो कैसे होगा, अगर हम इस फिगर को हम कंबाइन कर दे एक में, फिगर को कंबाइन कर दे एक में, ऐसे, गुड, ABC O डैश मान लें, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या होगा, अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच,
180 डिग्री। क्यों? इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 180। तो क्या है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और इन दोनों को फिगर कंबाइन करते हैं। इस फिगर से अगर हम कंबाइन किए तो ये जो फिगर बना, तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, ये 70 है तो 110 होगा, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180। तो इस क्लू को बेहतर डेवलप में कैसे होगा नहीं होगा, हम वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर सिर्फ यहीं पे नहीं है, अब इसके बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम आएंगे। तो हम बेसिक क्या है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होता है कि एसएससी में, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में पूछता है। मुझे नहीं मालूम है कि इस यूट्यूब से लोग कितना सीखते हैं नहीं सीखते हैं, पर मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि हर एक छोटे छोटे चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बाकी कोई परफेक्ट हो या नहीं हो मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ छूटे नहीं, अगर कुछ छूट जाए तो हम कोशिश करेंगे, वीडियो देखेंगे, रिव्यू करेंगे तो दोबारा बना लेंगे, या कोई कमेंट करके बताएगा तो दोबारा बताएंगे। कोई हम परफेक्ट नहीं है कि हम हो सकता है कि हर चीज़ बना रहे हैं वीडियो में तो सब कुछ आ ही जाए, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग चीज़ें इसमें लगभग इसमें आ जाए। तो ये 180 डिग्री होता है, हम ये बताएं यहाँ पे। तो इट्स माई हम्बल्स व्हाट्स ए रिक्वेस्ट, इन केस इफ यू फाइंड एनीथिंग लैक इन माई वीडियो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माई मिस्टेक, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, so just this is my what's a humble request, not a suggestions from everyone. Okay, whosoever watch my video. तो ये हम अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर की कहानी, ये बताएंगे ये होता कैसे है, ये बताएंगे ये होता कैसे है, और ये यूँ जबरदस्ती थोड़ी मान लेंगे कितना होता है सो। हालांकि एसएससी में कोई रिजल्ट से मतलब नहीं है, क्लास 9 का क्वेश्चन है उसमें प्रूफ मांगता है, पर एसएससी में सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी बताएंगे ये होता कैसे है। तो अगले क्लास में सिर्फ एंगल बाइसेक्टर पे ही डिस्कस करेंगे और कुछ पे नहीं। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देन मूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी पे, ठीक है। तो धीरे धीरे ज्योमेट्री के लिए मुझे खुद नहीं पता कितने वीडियोस बनेंगे, लेकिन बहुत ही छोटा चीज़ पे वीडियो बनाएंगे, बहुत छोटे बेसिक पे। कोशिश करेंगे कि वो बच्चा जो मैथमेटिक्स को एम तक जिसे समझने में दिक्कत होता है वो भी मेरी वीडियो से सीख जाए, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और जब भी कोई बच्चा वीडियो देखता है और समझने की कोशिश करता है, नहीं समझ पाता है, तो समझेंगे कि मेरी फॉल्ट है, कहीं ना कहीं बच्चे की फॉल्ट नहीं है। सो हम यही कहेंगे, वीडियो देखने के बाद समझे कि कहाँ दिक्कत आ रही समझने में, और अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा। ये मेरी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी फिर धीरे धीरे। तब तक के लिए यही कहेंगे, अपना ध्यान दें और क्वेश्चन बनाएं, एग्ज़ाम निकालें, जॉब लें। Thank you. Bye bye. Take care.